Okay, so hello everyone. Welcome to Ashish Malik IAS Academy YouTube channel, guys. I really hope you guys are doing absolutely great. आप सही हैं, अच्छे से आपकी तैयारी चल रही है दोस्तों. आखिरी 40 दिन हमारे पास बचे हैं, तो हम अपना रिवीजन जो कोर्स है उसको थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे. आज दो क्लासेस में लेने वाला हूं, एक 7 बजे और एक 9 बजे. तो आज दो क्विज होंगे हमारे मिशन यूपीएससी 2021 के लिए. डे नंबर 33 आज यानी कि 28 अगस्त को हम करने वाले हैं कंडक्ट, जिसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा. क्वेश्चन के आंसर्स आपको बताने हैं कमेंट सेक्शन बॉक्स में. ये वन स्टॉप सॉल्यूशन के लिए आपके लिए एक बुक है जिसको आप जरूर पढ़ के जाना एग्जाम में, जो आपको मदद करेगी यूपीएससी के प्रीलिम्स में. बहुत ज्यादा फायदा आपको होने वाला है. करीब करीब 1700 क्वेश्चंस हैं इस बुक के अंदर. तो मैं चाहता हूं कि आप इस बुक को एक बार जरूर चेकआउट करें. इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है. काफी तारीफ हुई है इस बुक की ऑल ओवर द न्यूज़पेपर्स, ऑल ओवर यूपीएससी कम्युनिटी. डायरेक्टली भी परचेज कर सकते हैं. इस यहाँ पे स्कैन कोड है, इनको आप इनको आप देखिएगा और परचेज भी कीजिएगा. इस बुक के अंदर आपको हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रैक्टिस के लिए माइंड मैप्स मिलेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पिछले 5 साल के आपको मिलेंगे, वो भी सब्जेक्ट वाइज. तो आप इसको जरूर फॉलो कीजिएगा. आज हम बात करेंगे सेक्शन नंबर डी. इसी बुक के मैं कुछ क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करूंगा. जो सही आंसर है आप मुझे देंगे नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में. क्वेश्चन नंबर 158 है हमारी सीरीज का. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फेडरेशन सिस्टम. आपको बताना है दोनों में से सही स्टेटमेंट कौन सी है. यू हैव टू फाइंड द करेक्ट वन. अब फेडरेशन सिस्टम के बारे में, ये जो टर्म है फेडरेशन, दैट हैज नॉट बीन यूज्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे संविधान में कहीं भी फेडरेशन जो टर्म है यूज नहीं की गई है. नंबर 2, द स्टेट्स हैव द राइट टू सेसीड फ्रॉम द फेडरेशन. हमारे राज्यों को, स्टेट्स को ये अधिकार है, राइट है कि जब मर्जी चाहे वो फेडरेशन से अलग हो सकते हैं. दोनों ही स्टेटमेंट में कौन सी करेक्ट है वो आपको मुझे बताना है नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में. आप अपना आंसर दे सकते हैं ए बी सी डी, जो भी आपको करेक्ट लगता है. तो यहाँ देखिए, मैं आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं 10-15 सेकंड के लिए अपना आंसर देने के लिए. करेक्ट आंसर क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ. यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज गोइंग टू बी ए. फर्स्ट सही है, दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है. अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीजन है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारी है वो सही है, क्योंकि ये जो टर्म है टोटल फेडरेशन जो वर्ड है, ये कहीं पे भी हमारे संविधान में नहीं लिखा गया. इनफैक्ट आर्टिकल 1 जो है हमारे संविधान का, उसने इंडिया को फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं, उसने हमारे को यूनियन ऑफ स्टेट करके डिस्क्राइब किया है. फेडरेशन जो वर्ड है ये यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में आपको दिख जाएगा. यूएसए इज फेडरेशन, इंडिया इज यूनियन. अब उसका भी रीजन डिफरेंस क्या है मैं समझा देता हूँ. अंबेडकर साहब ने जानबूझ के फ्रेज यूज की थी यूनियन ऑफ द स्टेट्स, और इसको प्रेफर किया था रादर कि भाई फेडरेशन नहीं बोलेंगे, यूनियन बोलेंगे. उसके लिए दो मेन वजह थी. एक कि इंडियन फेडरेशन जो है, इट इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग द स्टेट. जैसे कि अमेरिका के अंदर अलग अलग आपके जो है जो एरियाज थे, अलग अलग स्टेट्स थे, अलग अलग प्रोविंसेस थी, या मैं कहूँ अलग अलग कॉलोनीज थी. उन सब ने, सभी स्टेट्स ने मिलकर के कोई अपना एग्रीमेंट किया हो, फेडरेशन बनाया हो. ऐसा इंडिया में नहीं हुआ. तो इंडिया के फेडरेशन इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ एनी एग्रीमेंट, तो उसको फेडरेशन नहीं कहा जा सकता. दूसरा, ताकि किसी भी स्टेट को, हम यूनियन इसलिए वर्ड यूज करते हैं ताकि किसी भी स्टेट को ये अधिकार नहीं है कि कोई कहे कि भाई मुझे इंडिया से बाहर जाना है और मैं इंडियन फेडरेशन से बाहर निकलना चाहता हूँ. जैसे अभी यूएस में 50 स्टेट्स हैं. 50 स्टेट में जिसका मन करे वो बाहर जा सकता है, उसके पास ये प्रोविजन है. लेकिन इंडिया में, ताकि हम नहीं चाहते किसी वजह से जो सेपरेटिस्ट जो टेंडेंसीज हैं वो इंडिया के किसी भी स्टेट में पैदा हो, तो इंडिया को एक इनडेस्ट्रक्टिबल यूनियन बनाने के लिए वर्ड इस्तेमाल किया था, यूनियन ऑफ स्टेट्स, जिससे इंडिया जो है हमेशा इंटैक्ट रहे. इसीलिए दोस्तों आपका जो सेकंड स्टेटमेंट होगी ये गलत होगी. आंसर आपका होगा ए. तो इन बहुत ही माइन्यूट चीजों को जो आपको ध्यान में रखना है. क्वेश्चन नंबर 159, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इनर लाइन परमिट. अब आईएलपी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आपको बताना है. फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है द करेंटली आईएलपी इज ऑपरेशनल इन सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश ओनली. और दूसरे में कहा गया इट इज इशूड फॉर ट्रैवल पर्पसेस एंड परचेसिंग प्रॉपर्टी. अभी रिसेंटली न्यूज में भी आया था, कुछ और स्टेट्स हैं इंडिया में जो डिमांड कर रहे हैं इनर लाइन परमिट के बारे में. अब इनर लाइन परमिट क्या है, कहाँ ऑपरेशनल है और किस पर्पस के लिए दी जाती है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन बेस्ड है. आपको जो भी ठीक लगे इन दोनों में से अपना आंसर मुझे क्वेश्चन नंबर के साथ, यानी 159
ए, बी, सी या डी, जो आपको ठीक लगे मुझे जरूर कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताएं। यहाँ पे राइट आंसर मैं बता दूं दोस्तों आपको, राइट क्या है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो इस केस में आपका जो आंसर बनेगा वो होगा डी, क्योंकि इनर लाइन परमिट सिर्फ ये 2 स्टेट्स तक लिमिटेड नहीं है और ट्रैवल पर्पस के लिए मिलती है, प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए तो बिल्कुल ही नहीं मिलती है। एक्चुअली इसका लॉजिक आप देखेंगे इनर लाइन परमिट का, तो ये एक ऑफिशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, जिसमें आपको पहले रीजन बताना पड़ेगा कहाँ किस एरिया में आप जाना चाहते हैं। उसके अंदर भी जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं इंडिया में, उसमें भी लिमिटेड पीरियड के लिए आपको अलाउ किया जाएगा, उसके अंदर भी रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। इनर लाइन परमिट आप ये समझ लो कि आउटसाइडर्स जो हैं वो पर्टिकुलर प्रोटेक्टेड स्टेट्स के अंदर घुस करके वहां प्रॉपर्टीज ना खरीदें, सिर्फ इसीलिए ट्रैवल पर्पसेस के लिए आपको अलाउ किया जाता है। विजिटर्स आर नॉट अलाउड टू परचेज प्रॉपर्टी एट ऑल, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही, इनर लाइन परमिट का कॉन्सेप्ट ही आया था। आपने हिस्ट्री में एक वर्ड पढ़ा होगा दिक्कू, दिक्कू का मतलब हुआ करता था आउटसाइडर्स। तो आउटसाइडर्स जो है नेटिव पे, इंडिजिनियस पे कभी भारी ना पड़ जाएं, या बाहर से लोग आकर के जो वहां की मेन जो जनता है उनको वहां से ना भगा दे, इस पर्पस के लिए आईएलपी का कॉन्सेप्ट शुरू किया गया था। अंग्रेजों के टाइम पे ब्रिटिशर्स ने ट्रैवल स्टार्ट किया था, ये प्रोसेस स्टार्ट किया था, या फिर ये परमिट स्टार्ट किया था जो ट्राइबल्स हैं उनको बचाने के लिए, उनका कल्चर बचाने के लिए। फर्स्ट स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि आईएलपी जो है ये फिलहाल नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल में ऑपरेशनल है। प्लस में एक चीज मैं यहाँ पे और जोड़ दूं, अब मणिपुर में भी हो गया। मणिपुर जो है रिसेंटली मणिपुर को भी दे दिया गया है। तो 4 स्टेट है जो जिनके जिनके पास आईएलपी का प्रोविजन है। एक बात और यहाँ ध्यान दीजिएगा, आईएलपी का परमिशन स्टेट गवर्नमेंट नहीं देती है। कंफ्यूज करने के लिए बोल सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट नहीं देगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको परमिट करती है। सेंटर के अंडर ये आता है, स्टेट के अंदर नहीं आता, सेंटर के अंदर ही आएगा। और दूसरा, इट इज यूज फॉर ट्रैवल पर्पसेस, तो परचेजिंग प्रॉपर्टी तो इसका ऑप्शन है ही नहीं। तो आंसर हमारा क्या होगा? तो हमारा आंसर इस केस में हो जाएगा डी, यानी कि दोनों के दोनों गलत। तीसरा और आखिरी सवाल इस वीडियो का, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इफ वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड, पूरे हिंदुस्तान में अगर हम ONOR, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लागू कर देते हैं मान लीजिए, तो उससे क्या होगा, उससे कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं? जो सही लगे, करेक्ट लगे, आप मुझे बताएं। फर्स्ट स्टेटमेंट, राशन कार्ड होल्डर कैन गेट हिज और हर एंटाइटल्ड फूड ग्रेन्स in a fair price shop from his her native state for that particular month and can buy from the fair price shops in neighboring state for subsequent month, ये हो सकता है। दूसरा, in particular month ration card holder can buy his her entitled food grains from the shop from his native and subsidized pulses from the fair price shop in neighboring states, क्या ये हो सकता है? और तीसरा, इस स्कीम के अंदर स्टेट विद द हाई इन माइग्रेशन कैन बोरो द फूड ग्रेन फ्रॉम स्टेट विद द हाई आउट माइग्रेशन। अब वन नेशन वन राशन कार्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है, जिसको आपको बताना है कि भाई इसमें से कौन सा सही में सही करेक्ट हो सकता है, दैट यू हैव टू टेल। सो इस केस के लिए देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी यहाँ करेक्ट, सेकंड और थर्ड हमारा गलत, क्योंकि दोनों में से कोई भी ऐसा प्रोविजन है ही नहीं। ये वन नेशन वन राशन कार्ड इज ओनली फॉर फूड ग्रेन्स, फिलहाल तो सिर्फ और सिर्फ ये फूड ग्रेन्स के लिए है, और इन माइग्रेशन आउट माइग्रेशन स्टेट्स का आपस में कोई लेना देना नहीं है। आंसर यहाँ होगा ए, यानी कि वन ओनली। डिटेल अगर आपको पढ़ना है तो डिटेल आप जो है यहाँ से जो है देख सकते हैं दोस्तों। बाकी ये बुक आप परचेज कर सकते हैं स्पेशल प्राइस 249 में, जिसमें इसी तरह के क्वालिटी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। और अगर आप अपने यूपीएससी की तैयारी को लेकर के सीरियस हैं दोस्तों, तो अनअकैडमी हर संडे को सुबह 11 बजे आपके लिए लेकर के आता है यूपीएससी कॉम्बैट। और ये यूपीएससी कॉम्बैट 60 मिनट्स में होने वाला एक ऐसा क्विज कंपटीशन है, इसमें सिर्फ 56 क्वेश्चंस का सही आंसर दे करके आप जीत सकते हैं 4 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप में से कुछ बहुत बड़े एक्साइटिंग इनाम। जैसे कि जो हमारे इस कॉम्बैट के टॉपर्स होंगे, जो टॉप 3 रैंक होल्डर होंगे दोस्तों, उनको अनअकैडमी की तरफ से मिलेगा 1 साल का फुल ऑन सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री। बाकी रैंकर्स के लिए भी कई तरह की स्कॉलरशिप आपको दी जाएंगी।
आप अगर इसमें एनरोल करना चाहते हैं, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं पे करना है, आप सिर्फ यूज करना है रेफरल कोड आशीष मलिक। आप आशीष मलिक रेफरल कोड यूज कीजिए, हर संडे सुबह 11 बजे इस टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट कीजिए, अपनी प्रिपरेशन लेवल का पता लगाए, आपको इससे होगा बहुत सारा फायदा। बाकी करंट अफेयर्स को लास्ट मोमेंट पे, करंट अफेयर्स को अगर आप कवर करना चाहते हैं, सारे करंट अफेयर्स को आप रिवाइज करना चाहते हैं, तो ये 2 बुक हैं, दिशा 365 वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, दोनों बुक्स को आप जरूर चेकआउट कीजिए। डायरेक्ट परचेज करने के लिए यहाँ से स्कैन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर आपको सिर्फ करंट अफेयर्स ही नहीं, बहुत सारे हर टॉपिक के साथ एमसीक्यूज और मेंस के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। ये इसकी स्पेशल चीज है जो और किसी बुक में अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको जरूर देखिएगा। बाकी ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी एनसीईआरटी की बुक है मेरी, इंडियाज वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक, आप इसको जरूर परचेज करें। और यही रेफरल कोड आशीष मलिक रेफरल कोड आप जो है अनअकैडमी को सब्सक्राइब करते हुए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा, मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी। और क्या क्या ऑफर है अनअकैडमी के पास और क्या बेनिफिट है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की, वो भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टे ट्यून विद मी, मेरे साथ बने रहें। और एक चीज, हाँ, जाने से पहले एक चीज और बता दूं कि आज 28 तारीख को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्राइब करने के, अगर आप करते हैं आज ही 12 बजे से पहले सब्सक्राइब करते हैं, तो कुछ बहुत खास चीजें हैं जो अनअकैडमी के बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। और उन खास चीज में एक सबसे बड़ा बेनिफिट अनअकैडमी का आपको मिलेगा, अगर आप जीएस के साथ ऑप्शनल भी साथ में सब्सक्राइब करेंगे तो 25% एडिशनल डिस्काउंट, 10% मेरा रेफरल कोड यूज करके, उसके ऊपर भी 10% डिस्काउंट और फ्री टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगा। लेकिन ये ऑफर सिर्फ 28 अगस्त तक है, तो इसको आप बिल्कुल भी मिस ना करें दोस्तों, और इन लिमिटेड प्राइसेस पे आप ये सारे बेनिफिट्स उठाएं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं 9 बजे अगली वीडियो में 3 और सवालों के साथ। जय हिंद, शुक्रिया।